ये कोई आई वुड से कि पहली बार हुआ ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो आउट ऑफ द ब्लू हो गया और हम सब लोगों को मक्खियों ने काटा और हम सब रोड पे इकट्ठे हो गए। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं डिजास्टर के लोगों के साथ यहाँ पे खड़ा था। उन्होंने मुझे बताया, पता नहीं सच बताया झूठ बताया मुझे नहीं पता, उन्होंने यहाँ पे बताया कि अराउंड 8 to 10 कैजुअलिटीज की बात उन्होंने मुझे बताई जो डिजास्टर के लोग थे। सर वोट मांगने आते हैं तो घर तक आते हैं और जब कोई त्रासदी होती है तो अपने घर में बैठ के लेटर लिखते हैं सर। हाउ इज इट जस्टिफाइड सर? 80% लाइब्रेरियां जो है बेसमेंट में है और हमें यहाँ ये देखने को मिलता है कि जैसे ही अगर बारिश 10 मिनट भी होती है यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। पहला डिमांड हमें इस राउज आईएएस के डायरेक्टर जो भी है वीपी गुप्ता वो हमें चाहिए, कल सुबह तक चाहिए। दूसरी चीज हमें एमसीडी के डायरेक्टर चाहिए यहाँ पे। पहली बात तो प्राइमरी जिम्मेदार तो हमारी जो एमसीडी है जो जिनकी देखरेख में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो है। सेकंड हम मेरे हिसाब से जो अक्यूज होने चाहिए वो हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो उनके डायरेक्टर होने चाहिए, बिकॉज उनके नेतृत्व में ही जो बिल्डिंग है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रॉपर ध्यान नहीं जाया गया है। उसके वजह से आई थिंक द मेन कल्प्रिट हियर इज द एमसीडी एंड द डायरेक्टर हु नेग्लेक्टेड द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। ये कोई आई वुड से कि पहली बार हुआ ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो आउट ऑफ द ब्लू हो गया और हम सब लोगों को मक्खियों ने काटा और हम सब रोड पे इकट्ठे हो गए। ये रीअकरिंग एक सिचुएशन है। दूसरा ये है कि एमसीडी हमारा रिपीटेड ऑफेंडर है। यहाँ पे सारे बेसमेंट में वॉशरूम चोक होता है, यानी सीवेज जो है वो बैक मारता है। सीवेज बैक मारने का मतलब है जितना भी सीवेज है वो बेसमेंट के वॉशरूम से बाहर आता है, यानी जो बच्चा अंदर है वो अंदर के पानी से भी फंस गया और बाहर से भी वो पानी से फंस गया। एमसीडी ने कहा है कि ये आपदा है सर, मैं मानूंगा ये पूरी तरह से लापरवाही है सर। मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आधा घंटा बारिश होने पर सर घुटनों तक पानी आ जाता है और ये सब 2 सालों से लगातार हो रहा है सर। आपदा वो होती है जो कभी कभार होती है, एक बार होती है सर। हम 2 साल से देख रहे हैं ये लगातार हो रहा है। दूसरी बात सर, मैंने अपने मकान मालिक से बात किया, उन्होंने बताया कि वो 10 से 12 दिन से जाकर काउंसलर से यहाँ बोल रहे थे लगातार कि नालों की सफाई कराई जाए, लेकिन वो नालों की कोई सफाई नहीं करा रहे हैं सर। तो यहाँ पे ये जो हमारे काउंसलर्स हैं ये उनका भी फेल्योर है। तीसरी बात सर, मैं ये देख रहा हूँ कि हमने पढ़ा है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पे मैं वो हाल देख रहा हूँ कि पहले इन्होंने लाइट काटा, उसके बाद सर सारी लाशें निकाल दी, उसके बाद यहाँ पे बच्चों को हटाने के लिए वहाँ पे पूरी पुलिस जुट गई और लाठी डंडे लेकर खड़ी है। 300 से ज्यादा लोग आज प्रशासन के खड़े थे सर, 100 से ज्यादा पुलिस वाले खड़े थे, एनडीआरएफ की टीम खड़ी थी, बाकी लोग भी खड़े थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि अगर 10 दिन पहले मानसून जब आने वाला था ये 300 लोग तब क्यों न तत्परता दिखाकर खड़े हुए। पहली डिमांड है कि जितने भी कल्प्रिट लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उससे पहले सर इमीडिएट डिमांड है कि जितने डेथ काउंट है और सर जितने इंजरीज है वो हमको साफ बताया जाए। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं डिजास्टर के लोगों के साथ यहाँ पे खड़ा था। उन्होंने मुझे बताया, पता नहीं सच बताया झूठ बताया मुझे नहीं पता, उन्होंने यहाँ पे बताया कि अराउंड 8 to 10 कैजुअलिटीज की बात उन्होंने मुझे बताई जो डिजास्टर के लोग थे। सही बताइए गलत बताइए मुझे नहीं पता है सर, बट उन्होंने मुझे ये बताया। तीसरी बात सर, हमें वीपी गुप्ता चाहिए और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 95% जो लाइब्रेरीज हैं सर वो सारी की सारी बेसमेंट में ही बनी है। आज तो एक जगह हो गया ये घटना सर, कल हर जगह पे हो सकता है। तो हमें सर वो सारे लोग चाहिए, वो ये सिस्टम बंद होना चाहिए। पैसे ये लोग सर अंधा ले रहे हैं, यहाँ के मकान मालिक हो या लाइब्रेरी वाले हो सर। यहाँ पे एक रूम जिसमें 2-2 बच्चे रह रहे हैं उसका टोटल रेंट 20,000 है। आपको क्या लगता है किसकी गलती है? एमसीडी की गलती है? बिल्कुल एमसीडी की भी गलती है सर, करप्शन वहीं से चालू होता है, फिर उसके बाद से दूसरी गलती यहाँ के कोचिंग वालों की है। पहला डिमांड हमें इस राउज आईएएस के डायरेक्टर जो भी है वीपी गुप्ता वो हमें चाहिए, कल सुबह तक चाहिए। दूसरी चीज हमें एमसीडी के डायरेक्टर चाहिए यहाँ पे। तीसरी चीज 24 घंटा नहीं, अगर कल को किसी भी पुलिस वाले का या किसी भी पॉलिटिकल जो भी हैं उनके बच्चे के साथ ऐसा होता ना तो अभी बवाल हो चुका होता। अभी के अभी सारा पुलिस आ जाता, तुरंत सुप्रीम कोर्ट खुल जाता, हर कुछ तुरंत हो जाता। हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं आगे बताती हूँ, ये कोचिंग वाले हमसे 2-2 लाख रुपए लेते हैं। किस बात की ले रहे हैं ये 2-2 लाख रुपए? और सिर्फ ये नहीं, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडरग्राउंड है। एक वॉशरूम है वो भी इतना घटिया सैनिटेशन है, उसका एक डोर है, थंब से वो खुलता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगा वो खुलेगा नहीं, सारे अंदर फंस जाएंगे, कौन जिम्मेदारी देगा? यहाँ बच्चे कुछ गलत नहीं कर रहे थे राउज आईएएस में बैठ के। अगर सुबह उनके पेरेंट्स पूछेंगे क्या हुआ, उनको क्या जवाब देंगे कि आपके बच्चों के पढ़ते पढ़ते मौत हो गई। वाओ, व्हाट एन आंसर! पढ़ते पढ़ते किसका मौत होता है? सर वी वांट वाटर एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी मारलेना हियर बिफोर 10 AM in the morning। मेयर हियर, वी वांट मेयर हियर। हमें पता चला सर मेयर यहाँ पर आई थी,
एंड यहाँ पे वो उस साइड से जाकर वापस चली गई क्योंकि पुलिस ने उनके पास एक बैरिकेड बनाया था. दिस इज द इन्फॉर्मेशन गिवन टू अस बाय द पुलिस सर. एंड ऑफ कैमरा दे हैव टोल्ड अस दैट 8 आर डिक्लेयर्ड डेड. मैंने मेयर की 3 बारी बाइट दी है. मेयर हमारे सामने थी, सबके सामने थी. मेयर यहाँ पे आई बाकायदा 2 से 3 घंटे को सर मेयर पापा आई सर. आप लोगों से बात नहीं हुई होगी बट मैं यहाँ पे सर वही बात है ना मेरा दोस्त अंदर ही था. मैं भी 12 बजे निकला. सर. वी आर हियर फॉर द क्वेश्चन सर. वी वांट आवर आंसर्स सर. एंड हियर इज नो वन टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट हैज हैपेंड इन देयर. दिल्ली मिनिस्टर आतिशी ने एक बाकायदा एक लेटर लिखा है चीफ सेक्रेटरी को कि इसकी जांच हो 24 घंटा के अंदर. सर ये सरकार हर बार जब कोई त्रासदी होती है उस पर एक SIT बन जाती है और उसके बाद वो जांच होती ही रहती है सर. देयर इज नो वन सर. देयर नो वन इज भाई सर एक सेकेंड. Sir, there's no one to take the responsibility here. We want someone from the government to come here and take the responsibility for the people, for all the students who have lost their lives here. और यहाँ पर सर एक ट्वीट करने से या एक लेटर लिखने से अपने AC कमरे में बैठ के सर क्या भविष्य लोगों का यहाँ पे सुधार रहे हैं सर. यहाँ पे वोट मांगने आते हैं तो घर तक आते हैं सर. सर वोट मांगने आते हैं तो घर तक आते हैं और जब कोई त्रासदी होती है तो अपने घर में बैठ के लेटर लिखते हैं सर. हाउ इज इट जस्टिफाइड सर. 80% लाइब्रेरियां जो है बेसमेंट में है और हमें यहाँ ये देखने को मिलता है कि जैसे ही अगर बारिश 10 मिनट भी होती है यहाँ पे बाढ़ आ जाती है. तो आज तक इस पे एमसीडी वर्क नहीं कर रही है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी की है अगर पानी भर जा रहा है. अगर 10 से 15 मिनट में दिल्ली में बाढ़ आ जा रही है, ORN में बाढ़ आ जा रही है, सबसे पॉस एरिया है, हम 2-2.5-3 लाख रुपए फीस दे के यहाँ पढ़ रहे हैं. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी की है. यही एमसीडी अगर एक टपरी पर से पैसे लेने हो. दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें. अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें. मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे. यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं. उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे. और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा. उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे. ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है. काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा. तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा. आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें. इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा. तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें.